हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में स्पैम कर रहे थे, सर स्पेसएक्स के आईपीओ का लिस्टिंग आपने कल बताया था, अभी तक कुछ खबर ही नहीं आई है। तो चलिए उससे रिलेटेड भी बात यहाँ पे करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। स्टार्ट करेंगे पहली कंपनी, ठीक है, जो कि एक बिजनेस अपडेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो है ऑटो सेगमेंट से जुड़ी हुई। अब हम ऑटो कहते हैं तो भाई टू व्हीलर आता है, फोर व्हीलर आता है, बट यहाँ पे कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर की बात नहीं होने वाली है। यहाँ पे बात होने वाली है हैवी व्हीकल वाली कंपनी, जिसका नाम है अशोक लेलैंड। यस दोस्तों, अशोक लेलैंड की अगर बात करें, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। हैवी व्हीकल्स कमर्शियल सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और आज के दिन कंपनी ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी कि स्टॉक सीधा 10% अपर सर्किट हिट होते हुए देखने को मिल गया है। क्या है उसके पीछे का रीज़न? तो दोस्तों, रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो कि अशोक लेलैंड बेट ऑन ऑटोनमस स्टैलियन एंड 11,000 करोड़ डिफेंस मार्केट। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का लगेगा कि स्टैलियन मतलब यूजुअली जो घोड़ा रहता है उसको स्टैलियन कहा जाता है। यहाँ पे कोई घोड़ा का संबंध यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ये जो स्टैलियन, ये जो बात यहाँ पे कही गई है, वो अशोक लेलैंड, आपको पता ही है कि ये गाड़ी बनाने वाली है कंपनी है, ठीक है, हेवी व्हीकल्स बनाती है। इनका एक मॉडल है अशोक लेलैंड स्टैलियन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये एक मिलिट्री ट्रक है, ठीक है। एंड अगर मैं इसका इमेज भी आपको दिखा दूँ, ये देख लो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अशोक लेलैंड स्टैलियन। एंड इससे रिलेटेड कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और वो अनाउंसमेंट क्या है कि कंपनी बेट ऑन व्हाट? ऑटोनमस स्टैलियन। ऑटोनमस मतलब क्या दोस्तों? ऑटोमेटिकली। अब ये जो पर्टिकुलर जो हमने ये गाड़ी देखी है, मिलिट्री ट्रक देखा है, ये बिना ड्राइवर के यहाँ पे चलेगा। यस, इससे रिलेटेड अब कंपनी काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मतलब कितना ज़बरदस्त रहेगा। मतलब हमारे आर्मी के जवान, आप सभी लोगों को पता ही है, आर्मी नेवी एयरफोर्स जितने भी डिफेंस फोर्सेस में जो रहते हैं, आर्म फोर्सेस में रहते हैं, हर किसी की जान की कीमत रहती है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड बॉर्डर साइड जो एरिया रहता है वो हमेशा मतलब खतरा तो रहता ही है। एक पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जाना है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, एंड वहाँ से अगर कोई इस ट्रक को खुद से ड्राइव करके अगर लेके जाएगा तो हमेशा एक जान का खतरा तो रहता ही है। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे ड्राइवर लेस अगर ये गाड़ी अगर बन गई, कितना बड़ा मतलब ये सक्सेस रहेगा, ठीक है। मतलब चलो अगर कोई डैमेज भी अगर हुआ तो जान की तो हानि नहीं होगी। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे अशोक लेलैंड ने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है कि यस, अब यहाँ पे ये जो इनकी ऑटोनोमस मतलब ये जो स्टैलियन है अशोक लेलैंड की, ये जो गाड़ी है, इसको अब ये ऑटोनोमस मोड पे लेके यहाँ पे जाने वाले हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो काफ़ी मतलब आप कह सकते हो ज़बरदस्त फ़ायदे का रहेगा। एंड ये जो मार्केट भी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफेंस स्पेस की अगर बात कर ले तो 11,000 करोड़ के टेंडर्स यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 साल में सरकार लेकर आ सकते हो। ऑब्वियसली डिफेंस सेगमेंट आपको पता ही है सरकार के कंट्रोल में रहता है। एंड डिफेंस मोबिलिटी मतलब डिफेंस में जो ऑटो स्पेस रहता है उसमें भी 11,000 करोड़ का स्कोप नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि उनका ईवी रिलेटेड प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सीएनजी रिलेटेड, एलएनजी रिलेटेड भी मतलब देखा गया तो इसके ऊपर भी ये गाड़ी यहाँ पे बनाने वाले हैं, इसके ऊपर भी इनका काम यहाँ पे चल रहा है। प्लस हाइड्रोजन इनोवेशन की अगर बात कर ले, हाइड्रोजन वाली जो गाड़ी रहेगी, इंजन रहेगा, उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। एंड अगर देखा गया तो आने वाला जो इनके प्रोजेक्ट्स है, मतलब जैसे कि स्टैलियन व्हीकल की अगर बात करें, जो रेंज रहेगा उसमें भी ये हाइड्रोजन वाला वेरिएंट हमें देखने को मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ एक और खबर हम लोगों को देखने को मिली कि अशोक लेलैंड क्या एक्सप्लोर कर रहा है? ऑटोनमस स्टैलियन को तो एक्सप्लोर कर रहा है, प्लस ड्रोन फॉर द आर्म फोर्सेस, मतलब ड्रोन स्पेस में भी अशोक लेलैंड हम लोग को एंटर होते हुए देखने को मिल रहा है। और कौन से प्रकार के ड्रोन? लॉजिस्टिक ड्रोन, मतलब ये कोई अटैक करने वाले ड्रोन नहीं रहेंगे। अगेन सेम वही चीज़, पॉइंट ए से पॉइंट बी में सामान लेके जाने के लिए ड्रोन का तो मल्टीपर्पज़ यूज़ रहता है। एंड फिलहाल आप देख सकते हो कि कंपनी यही कह रहा है कि स्ट्रैटेजिकली वो एंट्री करना यहाँ पे चाहते हैं लॉजिस्टिक ड्रोन बिजनेस में, टू सर्व मॉडर्न रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस। बेसिकली अगर देखा गया, अगर ये इस स्पेस में भी अगर एंट्री तो करेंगे ही, अगर यहाँ पे भी अगर उनको सक्सेस मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी बनाएंगे, प्लस ड्रोन से रिलेटेड भी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी पूरी यहाँ पे होगी। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। ज़रूर आप इस कंपनी को फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर देखा गया तो ग्लोबल लेवल एक्सपांशन में भी मतलब कंपनी गल्फ में काम करती है, अफ्रीका में भी काम करती है, बट कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस किधर है? इंडिया में ही है। कंपनी के पास 2000 करोड़ की डिफेंस ऑर्डर बुक है, जिसमें से 90% डोमेस्टिक ऑर्डर्स ही है। ओवरऑल भी अगर आप ऑर्डर देखोगे तो इंडिया में ही कंपनी का
90% से ज़्यादा बिजनेस चलता है आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल बिजनेस सिंगल डिजिट में ही हमें देखने को मिल रहा है। सो अशोक लीलैंड, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, आपको बताई है हिंदुजा ग्रुप से बिलोंग रहने वाली ये कंपनी है। ठीक है, देन हम बात करेंगे दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल पे भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और आज के दिन के जितने भी वीडियोज रहे हैं सबके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड हम बात करें थे तो वोडाफोन आइडिया अगेन यहाँ पे आज के दिन भी 5-6% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा था, और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कुमार मंगलम बिरला। यस, कुमार मंगलम बिरला ने यहाँ पे पॉजिटिव टोन में कहा है कि यस, हम वोडाफोन आइडिया को टर्न अराउंड यहाँ पे करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ वर्ड्स में नहीं दोस्तों, एक्शंस भी नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर ने खुद फंडिंग से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी हुई, आप देख सकते हो। अप्रूवल भी आ चुका है। वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया है 4730 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिरला। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में हम यहाँ पे कह सकते हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं, मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि वर्डिंग्स में तो आप बहुत कुछ चीज़ें बोल सकते हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को कमबैक करवाने के लिए बिरला पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एमटार टेक्नोलॉजी से। एमटार टेक में सीसॉ वाला परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। यस्टरडे हम लोगों ने देखा था स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, और आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में 13.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है। सो व्हाट्स द रीज़न, तेज़ी यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? इसलिए जो गिरा हुआ रीज़न रहेगा उसी चीज़ के चलते रिवर्सल वाला पॉइंट सामने आया तो स्टॉक ने तेज़ी दिखा दी। सो पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको बताई है कि ब्लूम एनर्जी, ठीक है, डेटा सेंटर एआई रिलेटेड काम यहाँ पे कर रही है। सो खबर आई थी कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को हॉल्ट पे डाला है, सस्पेंड किया है, रोक दिया है। सो वो प्रोजेक्ट रुकेगा तो ब्लूम एनर्जी से मिलने वाला काम एमटार टेक का वो भी रुक सकता है। इसी डर के चलते लगातार स्टॉक में गिरावट नज़र आ रही थी, बट यहाँ पे यही अपडेट सामने आया है कि कंपनीज के द्वारा ये बताया जा रहा है कि डेटा सेंटर प्रोजेक्ट रिमेन ऑन ट्रैक। ये कोई प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, सस्पेंड ज़रूर हुआ है, हॉल्ट हुआ है कुछ टाइम के लिए, कमबैक यहाँ पे हो जाएगा। सो जैसे ही अपडेट मार्केट में यहाँ पे सामने आए तो स्टॉक में हम लोग को रिबाउंड देखने को मिला। यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट इस चीज़ को लेकर सामने आई थी। उन्होंने भी यही कहा है कि ब्लूम एनर्जी की बात कर रहे, ठीक है हॉल्ट पे गया प्रोजेक्ट, बट स्टिल उनका अभी भी जो एआई डेटा सेंटर रिलेटेड जो भी बेट है वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो वो जिंदा रहेगा तो एमटार टेक की जो रैली है वो भी हम लोगों को जिंदा रहते हुए देखने को मिल रही है। वहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव खबर आई तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया पिछले 2-3 दिन में कैसे एमटार टेक की पिटाई यहाँ पे हुई है। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी चीज़ जिस चीज़ का इंतज़ार हर कोई यहाँ पे कर रहा था, कमेंट सेक्शन भी भर गया था, किस चीज़ को लेकर? स्पेस एक्स का आईपीओ। सर इसकी लिस्टिंग आप कल बता रहे थे, हम इंतज़ार ही कर रहे थे कब होगी लिस्टिंग। तो दोस्तों स्पेस एक्स की लिस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। जैसे कि आप सभी लोगों को बताइए कि स्पेस एक्स का जो आईपीओ अभी आया था, मतलब ओपन हुआ था, तो उसका जो प्राइस बैंड है मतलब वो कितने पे डिसाइड हो गया? $135 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, एंड अब जो इसकी लिस्टिंग यहाँ पे हुई है दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेस एक्स ओपन एट $150 इन अ नैस्डैक डेब्यू, लगभग 11% ऊपर फ्रॉम आईपीओ प्राइस। और जैसे ही इतना ज़बरदस्त ओपनिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इलॉन मस्क बिकम द फर्स्ट एवर ट्रिलियनियर एज अ स्पेसएक्स जंप 11% इन अ नैस्डैक डेब्यू। सो ये ट्रिलियनर बन चुके हैं इलॉन मस्क। हाँ, वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेगी, अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो ट्रिलियनर का जो टैग है वो वापस हट सकता है, बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कहें तो फर्स्ट ट्रिलियनियर यहाँ पे ये बन चुके हैं। एंड अगर हम करंट सिनेरियो की बात कर ले तो आप देख सकते हैं तभी तो 150 की बात हो रही थी, अब तो ये 166-170 के करीब जा चुका है। 23% की जोरदार तेजी स्पेसएक्स में हम लोग को नजर आ रही है, तो शेयर होल्डर भी मालामाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तूतू में भी यहाँ पे चली थी वैल्यूएशन एंड ऑल दैट, इन सभी चीज़ों को लेकर, बट फिलहाल आप स्थिति यहाँ पे देख सकते हो। एंड फिलहाल आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यस ये एक तरफा फिलहाल तो तेजी नजर आ रही है, नो डाउट ये जस्ट अभी जस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी होते हुए देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए देखने को मिल सकती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, एक चीज़ जिसका डर हर किसी को सता रहा है, कौन सा? कि स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी, अब पूरा फोकस मार्केट का वहाँ पे गया है, एंड बाकी के जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है वहाँ पे फोकस अब कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए नैस्डैक भी अगर आप चेक करोगे तो जैसे ही चीज़ें सामने आई थी एकदम ऊपर से नीचे यहाँ पे गिरा था।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ समय पहले नैस्डैक ज़बरदस्त गिरा था, एआई वाली कंपनियां भी गिरे थी। मल्टीपल रीज़न, उनमें से एक रीज़न ये भी था कि स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो लिक्विडिटी को मार्केट से खींच लेगा एंड स्पेसएक्स में ट्रांसफ़र करेगा। और उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब होता क्या है कि स्पेसएक्स भी अगर देखेंगे तो कल भी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्टारलिंक की अगर बात कर ले, इंटरनेट वाला, वो तो उनका कोर बिजनेस है। देन उसी के साथ साथ जो स्पेस, जो रॉकेट छोड़ते हैं, वो भी इनका कोर, मतलब उसके बाद का बिजनेस है। एंड देन एआई रिलेटेड भी ये काम कर रहे हैं। तो एआई रिलेटेड अगर देखा गया तो लोगों के पास यस एक और बड़ी कंपनी का ऑप्शन यहाँ पे आया है सामने। तो एक फियर तो हमेशा यहाँ पे रहता है, कंपटीशन भी बढ़ जाती है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारे मैंने दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।